का कितना असर दिखता है। क्या जो टैक्स स्लैब में बढ़त की गई है, 12,000 तक लोगों को टैक्स फ्री कर दिया गया, 12 लाख सालाना इनकम पर, उसका असर दिखता है। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक तरफ टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वीवीआईपी सीट्स को, तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि मिल्कीपुर वो सीट है फैजाबाद लोकसभा सीट में जहां पर नजर है बीजेपी की, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद ने सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बीजेपी को दिया था। और ऐसे में उसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में मिल्कीपुर की सीट आती है जहां पर योगी आदित्यनाथ जोक रहे थे। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, कुछ देर का इंतजार है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल है अरविंद केजरीवाल की। नई दिल्ली की सीट से वो खुद चुनावी मैदान में है, जहां पर प्रवेश वर्मा से उनका मुकाबला है। संदीप दीक्षित है, दो फॉर्मर सीएम के बेटे वहां पर चुनावी मैदान में उनको चुनौती दे रहे हैं। अरविंद ओझा ओखला से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओखला की लड़ाई सबसे दिलचस्प है। मनीष चौधरी एक बीजेपी के कैंडिडेट है अरविंद, वरना बाकी सारे, अगर आप देखिए, अमनतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी की तरफ से, आरिबा खान है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और शिफाउर रहमान हैदराबाद वाले ओवैसी साहब 2 ही सीट पर लड़ते हैं। मुस्लिम बहुल सीटें खोज खोज के पहुंचते हैं दूरबीन से, और यहां पर वो पहुंचे हैं। लेकिन सवाल है कि कुछ असर दिखेगा नहीं दिखेगा, क्या दिख रहा है? बिल्कुल असर दिखेगा, और मैं आपको बताऊं कि एकदम कांटे की टक्कर है। और अभी आपको याद होगा, मैंने उस दिन भी बताया था, वोटिंग के दिन भी, कांटे की टक्कर है, कोई भी आश्वस्त नहीं है। पतंग को काफी ढेर सारे वोट मिले, और शाहीन बाग आपको याद होगा जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो बिरयानी काफी चर्चा में थी। तो ये बिरयानी यहाँ पर बन रही है अंजना, और ये बिरयानी बांटेगा कौन? क्या अमानतुल्लाह खान बांटेंगे, क्या सिफाउर रहमान बांटेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा, या फिर इन सबकी लड़ाई में मनीष चौधरी वो जीत जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि देखिए, अगर शाहीन बाग की बात करें, यहाँ पर जगह जगह बिरयानी बनती है, बिरयानी की दुकानें यहाँ पर 8:09 एक लाइन से बिरयानी की दुकानें हैं। और जाहिर सी बात है अब जो जीतेगा बिरयानी तो वही बंटवाएगा। लेकिन ये बात तय है कि यहाँ पर AIM ने अच्छी फाइट दी है, अच्छी लड़ाई लड़ी है, और जमकर वोट पड़े हैं यहाँ पर। हालांकि महिला ओखला उन सीटों में शामिल है अरविंद, जहां पर बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 2020 में जीत हासिल की थी 71,000 के मार्जिन से। और यहाँ पर केजरीवाल साहब गए नहीं प्रचार के लिए। मौसमी सईद, ओवर टू यू। हेलो। अरे आप अंजना, इतनी देर से हम आपको आवाज लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया थे हमारे साथ, और भाई मुझे PCR बताता नहीं है, आप लोग ध्यान रखिए सर। खबर बोलिए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि काउंटिंग सेंटर 41 काउंटिंग 3 सीटों पर बीजेपी आगे। आपको टोक रही हूँ, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट की गिनती होने में 3 सीटों पर आगे चल रही है, +3 फिलहाल। तो वही 0-0 अभी किसी और का खाता नहीं खुला है, और अंगड़ाई लेने लगे हैं संगीत रागी अभी से ही। 3 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक। आपको बता दें, दिल्ली का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में गया है। जल्दी से बात पूरी कीजिए सईद मौसमी, जल्दी से। 41, 42 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, 51 और 54, ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग सही भीतर शुरू हो गई है। मनीष कुछ बोले नहीं, अंजना चले गए। काफी बातचीत करने की कोशिश की विभिन्न पत्रकारों ने, सारी जो भीड़ यहाँ पर है। पहले वो बोल के चले गए थे ना सईद, इसीलिए एक बार जरा स्टूडियो भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को जो 8 बजे हमारे साथ जुड़े हैं। सईद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार स्टूडियो भी जरा जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इंतजाम किए हुए अपने दर्शकों को दिखाने के लिए नंबर्स, उसमें वो भी देखेंगे कि किस तरह से इजाफा होता है। ये पहले का है नंबर, और अगर नफा नुकसान के नजरिए से आप देखिएगा, ये जो 0-0 का नंबर है, पहले शुरुआती रुझान जो कुल मिलाकर सीट गणित है, वो इस वक्त क्या इशारा कर रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। नतीजे का भी इंतजार कीजिए, स्कोर कार्ड भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये देखिए 2025 के नतीजों में फिलहाल स्कोर बोर्ड पर आपको, लेकिन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। और इसी के साथ एक बार आपको पहले हम दिखा देते हैं सीट का खेल। ये देखिए पहुंचते हुए, और उसके बाद से आप जब सीट गणित देखते हैं तो कौन कहां पर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, 4 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चलती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर आगे बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर 5 सीटों का रुझान शुरुआती आ चुका है, लेकिन यहाँ पर बढ़त पाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। और उसकी वजह भी है बैलेट बॉक्सेस है। इसमें तो वैसे ही संजय जी 2-2 लाइन का कमेंट, इसमें जल्दी माना ही जाता है कि बीजेपी ज्यादातर अगर दिल्ली में खास तौर पर देखें तो आगे रहती है।
हाँ, निश्चित रूप से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और खासकर दिल्ली की जब चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी आगे है। 4 सीटों पर बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जल्दी से एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जो सहयोगी है वो भी दिखाइए। 5 सीट पर बीजेपी अब आगे पहुंच गई है। देखिए टैली कैसे बढ़ रहा है और वहीं पर आम आदमी पार्टी 1 सीट पर ही है और आतिशी पीछे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब दिग्गजों की बात होती है वीवीआईपी सीट्स तो जंगपुरा से बीजेपी आगे, सिसोदिया पीछे है और बीजेपी बार बार दावा कर रही थी कि जंगपुरा से हम मनीष सिसोदिया को हराएंगे और वहीं कालका जी से हम हरा देंगे। ये देखिए नई दिल्ली के से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बैलेट जो है की गिनती हो रही है। थोड़ा सा इंतजार मुझे लगता है करना चाहिए इसके लिए, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि फिलहाल जो वीआईपीज हैं आम आदमी पार्टी के वो पीछे चल रहे हैं और सत्ता की सीढ़ी में सीधी टक्कर में जो आएगी। देखिए कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। आशुतोष जी जल्दी से एक कमेंट। आतिश जी पीछे, रमेश बिदूरी आगे, अरविंद केजरीवाल पीछे। अभी तो माइकल तक कुछ ही वोट काउंट हुए होंगे, तो कुछ भी कहना बहुत ही। अंजना जी ये मत पूछिए, बोले कि उनका दिल कहाँ है इस आप लोगों समय। के दिल में इंटरेस्ट किसको है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, 5 सीटें हमें तो भारतीय interest जनता है। पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ 2 है। एक ये देखिए कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं और ये माना जा रहा था कपिल मिश्रा को लेकर बीजेपी दम भर रही थी कि वो तो हर हाल में आगे रहेंगे। ये महारथियों की पूरी यहाँ पर जल्दी से खाका दिखा दीजिए, ये अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो अलका लांबा पीछे, अरविंद केजरीवाल खुद पीछे चल रहे हैं।